देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। जो बीते हुए समय में हुआ उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सड़कों पे मैं चला हूँ और मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको दर्द हो रहा है और यहाँ पे कमियां हैं। तो जब व्यक्ति आपकी सड़कों पे चलेगा, जैसे मैं चला हूँ, बात गहराई से दिमाग में बैठ जाती है। आपको शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। हमारी सरकार आएगी तो जो आपका हक है, अच्छी सड़कें हो, अस्पताल हो, चाहे आपके लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, वो हम आपको करके दे देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये 2 दिन में हो जाएगा, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, समय लगेगा, मगर हमारी नीयत साफ है और हम आपको करके दिखा देंगे। नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप देखो मेरे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, हर 5-10 दिन मेरा इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है इनके साथ? ये डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए, बहुत बहुत स्वागत है। मेवात की पावन धरा पर हमारे बीच में भारत जोड़ो के तपस्वी श्री राहुल गांधी जी आ गए हैं। मेवात की पावन धरा पर उनका स्वागत है, खैर मकदम है। Hello, Captain Saab, we got some passengers for you. अगर बच्चे हैं उनको सारे एक्सपीरियंस के बारे में पहले दिखना है। जोड़ो 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 जोड़ो। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। महंगाई ऐसी है कि पिछले 8 दिन पहले मैं जयपुर में मिर्ची खरीदने गया, जिसके भाव 150 रुपए किलो थे। अभी 2-3 महीने पहले जब महाजन ने 540 की वो पर्ची बनाई तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा मिर्ची जैसी चीज देसी घी के समान बिक रही है, क्या होगा इस देश में। इतना प्रताड़ित तो अंग्रेजों के राज में भी जनता नहीं हुई। LIC को प्राइवेट हाथों में दे दिया, CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सब दबाव की पॉलिटिक्स है देश के प्रधानमंत्री की। मोदी गवर्नमेंट में बेरोजगारी, उद्योग धंधे ठप, व्यापार ठप, इससे देश का हित थोड़ी हो रहा है। ये जो 5-7 बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े अडानी अंबानी, बैंक में ये लोन ले लेते हैं, ये खा जाते हैं। एक काश्तकार यदि 25,000 रुपये भी ले ले लोन का तो उसके घर पुलिस भेज के उसको बंद करवा देते हैं, रिकवरी करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से सभी कम्युनिटी के लोग साथ हैं। मैंने कल एक 16 साल के लड़के को भी देखा जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं है, लेकिन वो यात्रा में चल रहा है, नारे लगा रहा है। उसने कहा कि आज हम अच्छे अठासी वर्षीय नवयुवक को दर्जा मैं अपने को इसलिए देता हूँ कि जब मैं पब्लिक को देखता हूँ तो हमारे में एक अच्छा जोश आता है और वो शक्ति मिल जाती है कि हम ये कोशिश करते हैं कि इनके आगे हो करके इनको खींचते रहें, इंजन हम बन जाए, ये डिब्बे हमारे साथ जुड़ जाए। मैं नितिन विजय हूं और मैं CEO एंड फाउंडर हूं मोशन एजुकेशन। जैसे हर पेशेंट की बीमारी अलग अलग होती है, वैसे ही हर बच्चे की एजुकेशन में वीकनेस अलग अलग होती है। उसके हिसाब से जो चाइना का थ्रेट है वो बिल्कुल क्लियर है और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूँ। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है। उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। प्रिपरेशन युद्ध का है और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है, सुनना नहीं चाहती, सोई हुई है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हो क्यों रहा है? क्योंकि
हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती। मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहाँ पे इवेंट काम नहीं करता, वहाँ पे शक्ति काम करता है। मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। इतिहास की सब किताबें देख लीजिए। राम राम साहब, दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है, और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया, मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में ये दोहराना नहीं चाहिए। जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, मगर हमें ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपको सब बात समझ आ जाएगी। हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में। हिंदुस्तान का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है, और इन 100 लोगों के लिए हिंदुस्तान चलाया जाता है। उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हो, राजा कह सकते हो। पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे ब्यूरोक्रेट इनके इशारे से काम करते हैं। जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको खत्म करना है, और नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी। भाइयों और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। ये हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वालों को, ये दुकानदारों को खत्म करने का हथियार। अच्छे हैं, बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं। बहुत सारे क्लस्टर्स हैं हिंदुस्तान में जो अलग अलग चीज बनाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। सर्टेनिटी अबाउट पॉलिसी। एक दिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक दिन हाँ एक्सपोर्ट जरूर कीजिए। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति 2 लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकता है, मगर छोटे वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। You're absolutely right. Too many of our small firms don't grow big. They die or they stay stop. So why is that not happening? That is needed. You need a path to grow. जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है, और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पॉलिटिकल पार्टी और इट हैज टू बी, भारत को जोड़ना है। बिल्कुल। Which house can stand when the brothers are fighting? Yeah. You have to have internal harmony to have external security. आप सबका बहुत धन्यवाद। आप एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर लिया, बेस्ट ऑफ लक। You are the future of this country. We are very proud of you. Love you. Thank you, sir. आपको याद होगा कि किसानों का कर्जा माफ होगा। जो हम कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज किसान के घर में हमने चाय पी, किसान आया, मुझसे गले लगा और मुझसे कहा कि राहुल जी, आपने हमारा कर्जा माफ किया, हमारी जिंदगी बदल दी, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे 22 लाख लोग हैं, 8 लाख किसान हैं राजस्थान में जिनको बिजली का बिल देना नहीं पड़ता, 1 रुपया नहीं देना पड़ता। और चिरंजीवी योजना के बारे में तो आप जानते हो, 28 लाख बेनिफिशियरीज को 10 लाख रुपए का बीमा। कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर का इलाज करवाना हो, ट्रांसप्लांट करवाना हो,
राजस्थान में आपको फ्री में करवाते हैं। पहले गांव में मनरेगा होती थी, राजस्थान पहला स्टेट है जहां पे अब शहरों में हम मनरेगा जैसी योजना लाए। ये काम हमने छत्तीसगढ़ में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया, पंजाब में भी किया था। हम जो कर सकते हैं हम करते हैं। सोच थी, उनके दिल में एक भावना थी, उनका जीने का तरीका था। वो सबका आदर करते थे, वो नफरत किसी से नहीं करते थे, वो सबसे प्यार करते थे, सबसे गले लगते थे। और जब हम हे राम कहते हैं, हम निर्णय करते हैं कि जो राम जी की भावना थी, उस भावना से हम अपना जीवन जिएंगे। आरएसएस के लोग राम भगवान की जो भावना है उसको नहीं मानते, क्योंकि अगर मानते तो इस देश में जो नफरत फैला रहे हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, वो कभी नहीं फैलाते। जो किसानों के साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, जो युवाओं को वो बेरोजगार बना रहे हैं, जो महिलाओं का वो अपमान कर रहे हैं, वो कभी नहीं करते। तो मैं आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप राम भगवान को समझिए, उनकी भावना, उनके जीने के तरीके को समझिए। उन्होंने सिर्फ प्यार की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, इज्जत की बात की थी, नफरत की बात नहीं की थी, हिंसा की बात नहीं की थी। तो जब भी आपको कोई आरएसएस का व्यक्ति मिले या बीजेपी का व्यक्ति मिले, पहले हे राम बोलो और फिर जय सिया राम बोलो। आरएसएस के लोगों को जय सिया राम बोलना पड़ेगा। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आरएसएस से लड़ता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूँ, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना आरएसएस के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। बीजेपी से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ, अमित शाह जी से कहता हूँ, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो, आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज ये है। और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। ये है उनमें और हमें फर्क। हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं।